आज अगर कोई लेखक बॉलीवुड के किसी बड़े डायरेक्टर के पास जाए और कहे कि उसने एक ऐसी फिल्म लिखी है जो ऑस्कर अवार्ड जीत सकती है, तो शायद वो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर यही कहेगा कि उसे पुरस्कार नहीं बल्कि पैसा कमाकर देने वाली फिल्म बनानी है, और वो इसके लिए उस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे फॉर्मूले डालेगा जिनको वो समझते हैं कि ये हिट फिल्मों के फॉर्मूले हैं। जैसे कोई आइटम सॉन्ग डाल दिया जाएगा, कुछ खास तरीके के सीन और डाल दिए जाएंगे, और आजकल तो नया फैशन है उसमें अश्लील भाषा भी डाल दी जाती है, ये सोचकर कि ये फिल्में ज़्यादा चलती हैं। तो आपने देखा होगा हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है वो एक सेट पैटर्न और एक सेट फॉर्मूले के तहत काम करती है, जैसे एक फैक्ट्री में होता है और वहां पर एक जैसी फिल्में लगातार बनती चली जाती हैं। नकली और असली की इस लड़ाई को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जैसे चित्रकार दो तरह के होते हैं। एक चित्रकार वो जो मूल रूप से चित्रकारी करता है, मूल रूप से असली पेंटिंग बनाता है, मौलिक पेंटिंग बनाता है। दूसरा वो होता है जो नकल करता है। नकल करने वाला चित्रकार हो सकता है ज्यादा पेंटिंग्स बनाए और ज्यादा बेच भी दे, लेकिन उसे कभी कोई पुरस्कार नहीं मिलता और ना ही उसकी पेंटिंग्स के लिए ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जो चित्रकार असली पेंटिंग की वजह से साल में कम पेंटिंग्स बनाता है, उसे पुरस्कार भी मिलते हैं और उसकी कला के लिए उसे पैसा भी बहुत बड़ा मिलता है। इसीलिए जो पेंटिंग्स का बाजार है उसमें मौलिक पेंटिंग्स जो होती हैं बड़े बड़े कलाकारों की, वो कहीं ज्यादा दाम पर बिकती हैं। तो आप बॉलीवुड को दूसरी तरह का चित्रकार मान सकते हैं जो ज्यादा फिल्में तो बना रहा है, लेकिन वो सारी फिल्में बाहर की या दूसरी फिल्मों से प्रभावित होती हैं, रीमेक होती हैं, गाने रीमिक्स होते हैं। अगली बात यह है कि बॉलीवुड ने धर्मनिरपेक्ष दिखने के लिए बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जो भारतीय संस्कृति को लेकर शर्मिंदगी का भाव लोगों के मन में पैदा करती हैं, जो हिंदुत्व को लेकर भी अक्सर शर्मिंदगी का भाव पैदा करते हैं, और वो धर्म को लेकर एक ऐसा बैलेंस बैठाना चाहते हैं जिससे सभी लोग खुश रह सकें। लेकिन दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसा नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए जिस शॉर्ट फिल्म ने आज ऑस्कर अवार्ड जीता, वो फिल्म रघु नाम के एक ऐसे हाथी के जीवन पर आधारित है जिसे एक पति पत्नी द्वारा गोद लिया जाता है और फिर दोनों पति पत्नी उसका पालन पोषण करते हैं। और ये फिल्म बताती है कि भारतीय संस्कृति कैसे इंसानों और जानवरों के बीच एक संवाद का काम करती है, कैसे हम जानवरों को भी अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में हाथी को गोद लेने वाले दंपति को साधारण रूप में ही दिखाया गया है, जैसे वो दिखते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे रहते हैं, असल में वैसा ही दिखाया गया है। लेकिन यही फिल्म अगर पूरी तरह से शायद बॉलीवुड में बनती तो इसमें इस पति पत्नी के शायद कपड़े बदल दिए जाते, नाम बदल दिए जाते, हो सकता है धर्म बदल दिया जाता, और आपको ये लोग उस परिवेश में शायद दिखाई ही नहीं देते जो इस फिल्म के लिए जरूरी होता। और इसमें बहुत सारे नए फॉर्मूले लगा दिए जाते, बहुत सारे नए लेंस लगा दिए जाते, जिससे यह देखा जाता कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होनी चाहिए। आज दक्षिण भारत की ज्यादातर फिल्मों में भारतीय संस्कृति, वहां की क्षेत्रीय भाषाओं और वहां की विरासत को बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है, जिसमें वो शर्मिंदा नहीं होते, जिससे ये फिल्में वास्तविकता के बहुत करीब दिखती हैं और दुनिया को बहुत प्रभावित कर रही हैं। लेकिन बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में भारतीय संस्कृति को लेकर ऐसा भाव नहीं होता। कई बार तो भारतीय संस्कृति का उनमें कॉमेडी के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है। यानी इन फिल्मों में भारतीयता सही रूप से उभर कर आती नहीं। इसलिए आज हमें यह लगता है कि बॉलीवुड ने फिल्मों को एक दुकान की तरह बना दिया है, जिसकी वजह से उसकी फिल्में आज पैसा और पुरस्कार दोनों ही मामलों में दक्षिण भारत की फिल्मों से पीछे हैं। कुछ समय पहले आरआरआर फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली ने यह कहा था कि बॉलीवुड और दक्षिण भारत की फिल्मों में अंतर है। उनके इस बयान का एक अंश आज आपको जरूर मैं सुनाना चाहता हूं, जब उन्होंने खुद ही कहा था कि यह बॉलीवुड की फिल्म नहीं है। तो आरआरआर में ऐसा क्या है कि ये एक तेलुगु फिल्म है और इसे पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, हर भाषा के लोग देख रहे हैं। हिंदी भाषी लोग भी बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर को छोड़कर तेलुगु भाषा की इस फिल्म का जो डब्ड वर्जन है उसे देख रहे हैं और इस फिल्म को पुरस्कार भी मिल रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप भी देखिए और अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या था जो ना सिर्फ भारत के लोगों को पसंद आ रहा है बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है। और इस फिल्म में आपको एक अलग भाव नजर आएगा। वो भाव ये है कि इस फिल्म को जब आप देखेंगे तो पहले सीन से आखिरी सीन तक आपको इसमें भारतीयता पर एक गर्व की भूमिका, एक गर्व की बात महसूस होगी। आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति ने, जो लेखक है जिसने फिल्म लिखी है, जिस निर्देशक ने इस फिल्म को बनाया है,
उसे भारतीय होने पर, उसे अपने धर्म पर, उसे अपनी संस्कृति पर गर्व है। वो इसे लेकर शर्मिंदा नहीं है। फिल्म बनाते हुए उसे यह डर नहीं लग रहा कि इस देश का धर्मनिरपेक्ष गैंग, इस देश का लिबरल गैंग आगे आकर उसे क्या कहेगा। उसे यह डर नहीं लग रहा कि दूसरे धर्म के लोग कहीं इस पर आपत्ति ना कर दें। और वो सबको खुश करने भी नहीं निकला है। वो एक फिल्म मेकर है। उसने एक फिल्म बनाई है, बहुत शानदार और भव्य फिल्म बनाई है, और ये 100% भारत की फिल्म है। बॉलीवुड की फिल्में ना तो ऑस्कर जैसे अवार्ड जीत पाई, और बॉलीवुड ने जिन अवार्ड फंक्शंस की नींव रखी भी, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अवार्ड नहीं दिए जाते, हमारे देश में भी पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग प्राइवेट चैनल्स पर इस तरह के अवार्ड फंक्शंस का कंटेंट आपके सामने आता है। अवार्ड फंक्शन नाइट्स चलती रहती हैं, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े फिल्म स्टार आकर नाचते हैं, कॉमेडी करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं और अवार्ड भी लेते हैं। लेकिन ये सारे जो पुरस्कार हैं, ये सिर्फ एक शानदार ग्लैमरस स्टेज शो बनकर रह जाते हैं, जहां उन कलाकारों को ही पुरस्कार मिलता है जो स्टेज पर आकर परफॉर्म करने के लिए सहमति दे देते हैं। यानी जो परफॉर्म करता है पुरस्कार भी उसे ही मिलता है, जो परफॉर्म करने से मना कर देता है उसे पुरस्कार नहीं मिलता। और ज्यादातर जो स्टार्स हैं, जो बड़े स्टार हो जाते हैं, वो परफॉर्म भी करते हैं, आयोजकों से पैसा भी लेते हैं और साथ ही पुरस्कार भी लेते हैं। इसलिए इन पुरस्कारों के अक्सर कोई मायने नहीं रहते, और ये पुरस्कार अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और यही बात आज आपको समझनी है। वैसे आज बॉलीवुड की जो मशहूर एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण, उनकी भी बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि नाटू नाटू गाने का ये जो अवार्ड मिला, उससे पहले वहां पर एक शानदार परफॉर्मेंस हुई, और इस अवार्ड की जो घोषणा हुई, अनाउंसमेंट हुई, वो खुद दीपिका पादुकोण ने मंच पर आकर की। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि एक भारतीय अभिनेत्री को चुना गया कि वो ऑस्कर अवार्ड के मंच पर जाए और अनाउंस करे इस अवार्ड को। लेकिन हमें साथ ही यह भी लगता है कि यह बॉलीवुड के लिए गर्व की बात नहीं हो सकती, क्योंकि उसके कलाकारों को इस मंच पर पुरस्कार लेने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ घोषणा करने के लिए ही बुलाया जा रहा है। आयोजकों ने यह बता दिया कि आपकी भूमिका बस इतनी है कि आप मंच पर आइए, अपना अपीयरेंस फी अगर लेना है तो ले लीजिए, और आपको सिर्फ अनाउंस करके, घोषणा करके चले जाना है। अवार्ड आपको नहीं मिल रहा।